हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 9 का जीवन परिचय चल रहा था पद्य का, आज हम उसका 8वां अध्याय लेकर आए जो है हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है फ्रेंड, ये संक्षिप्त विवरण दिया है बच्चन जी का, आप इसको देख लीजिए जो आपको पेपर में लिखने के लिए एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना जीवन परिचय। जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में 1907 ईस्वी में हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिससे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। इन्होंने काशी और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट किया। कुछ समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे और फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया और वहीं से अवकाश ग्रहण किया। बच्चन उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। इन्हें इलाहाबाद का हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर भी मिलते हैं। सरलता, संगीतात्मक प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं और इन्हीं से इनको इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। बच्चन जी को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1951 से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1976 में भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और 2003 ईस्वी को मुंबई में बच्चन जी का निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक समय। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा से इनके जीवन को घेर लिया। इसके स्वर हमको निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में सुनने को मिलते हैं। इसी समय से इनके हृदय की गंभीर वृत्तियों का विश्लेषण आरंभ हुआ, किंतु सतरंगिणी में फिर नीर का निर्माण किया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आंसू से छलकने लगा। बच्चन जी वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे। बंगाल का अकाल तथा इसी प्रकार की अन्य रचनाओं में इन्होंने अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया। इस परवर्ती रचनाओं में कुछ नवीन विषाद भी उठाए गए और कुछ अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए। इस कविता की विचारशीलता तथा चिंतन की प्रधानता रही। वास्तव में इनकी कविताओं में राष्ट्रीय उद्गारों व्यवस्था में व्यक्ति की असहायता और बेबसी के चित्र दिखाई पड़ते हैं। रचनाएं। आरंभ में बच्चन जी उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इसी ने इनके जीवन को मस्ती से भर दिया। इनकी काव्य कृतियाँ प्रमुख है: मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, बुद्ध का नाचघर, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, बंगाल का अकाल तथा जाल समेत, मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला को इन्होंने प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर भी बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक 4 खंडों में है। प्रवासी की डायरी उनकी डायरी है। भाषा से लेकर देखी जाए तो बच्चन जी की भाषा सरल खड़ी बोली है। इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपने काव्य भाषा बनाया, जिससे तत्सम से अधिक तद्भव शब्दों के प्रयोग हैं। इन्होंने भाव के अनुरूप शब्दों का चयन किया। परवर्ती रचनाओं में भी कवि की वह भावावेशपूर्ण तन्मयता नहीं है जो उसकी आरंभिक रचनाओं में पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रही। इनकी शैली भावात्मक गीत शैली है, जिसमें लक्षणिकता और संगीतात्मक है। इन्होंने मुक्तक एवं भावात्मक गीत शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। बच्चन जी ने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पथ की पहचान दिया गया आपके पाठ में, ये उसके बारे में है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।